देखो एक सीट के लिए 570 बच्चों ने ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर अप्लाई किया है। कंपटीशन कितना रहेगा वो अलग मैटर करता है। 2018 के बाद में डायरेक्टली वैकेंसी आपको 2024 में देखने को मिली और 2024 की अगर मैं बात करती हूँ तो टोटल अगर आपकी वैकेंसी की बात करती हूँ 4660 पदों की ये वैकेंसी है। जय हिंद एवरीवन, दिस इज भाग्यश्री, होपफुली ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की। उसके साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल के 2018 में कितने पद भरे गए थे, कितने बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई किया था। 2024 की अगर मैं बात करती हूँ तो कितने बच्चों ने यहाँ पर अप्लाई किया है। उसके साथ ही साथ आपका कंपटीशन किस हिसाब से रहने वाला है, क्या आपका पेपर यहाँ पर टफ होगा, इजी होगा, साथ ही साथ आपको अपने पेपर की प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी है, उन सारे टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैं उम्मीद भी ये करती हूँ कि आप सभी ने आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का फॉर्म यहाँ भर दिया होगा। देखिए जैसे जैसे इस फॉर्म की लास्ट डेट यहाँ पर देखने को आई, फॉर्म में आपके अगर मैं बात करती हूँ ऑनलाइन पेमेंट में दिक्कत हो रही थी, उसके लिए भी आपको यहाँ पर टाइमिंग दे दिया गया था आपके फॉर्म में करेक्शन का। उसके साथ ही साथ ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी आपको यहाँ पर टाइमिंग दे दिया गया था। इसी बीच मैं आपको बताने वाली हूँ, आप में से काफी सारे एस्पिरेंट ने एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म यहाँ पर अप्लाई किया होगा। सीएचएसएल के आने वाले दिनों में आपको डेट जल्दी देखने को मिल जाएगी। सीएचएसएल के प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बता देती हूँ, सारे सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके 25-25 नंबर के यहाँ पर रहने वाले हैं। आपको अपनी प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी है, अगर आपको प्रिपरेशन के लिए एक अच्छी गाइड चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी दिशा पब्लिकेशन की इस गाइड की। देखिए इस गाइड की अच्छी बात मैं अगर बताती हूँ तो इस गाइड में आपको, अगर आप इस गाइड से अपने क्वेश्चंस लगाते हैं तो हर एक क्वेश्चन के बाद में अच्छा सॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है। स्पेसिफिक अगर जीके की मैं बात करती हूँ तो जीके में हर एक सॉल्यूशन के बाद में आपको अपडेटेड लिंक भी देखने को मिलता है, यानी कि हर एक क्वेश्चन के साथ में एडेड क्या क्वेश्चन बन सकता है वो सारी चीजें इसमें सॉल्यूशन में दी गई है। यानी कि अगर मैं बात करती हूँ 2023 से लेकर 2012 तक के सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं। उसके साथ ही साथ करंट अफेयर का जो भी मटेरियल होता है जीके के लिए स्पेशली वो यहाँ पर इंक्लूड है। तो ये तो आप गाइड यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगर आप प्रीवियस ईयर लगाना चाहें एसएससी सीएचएसएल का तो 14 साल के प्रीवियस ईयर आपको इस बुक में यहाँ पर मिल जाएंगे, जिसमें कि मैं बात करती हूँ आपको 2023 से लेकर 2012 तक की हर एक दिन में जो जो शिफ्ट हुए आप स्टार्टिंग में इसके यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया हुआ है इस बुक में। अगर मैं बात करती हूँ, देखिए 2023, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 14, 12 तक के यहाँ पर जिन शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुए थे उनके सारे यहाँ पर पीवाईक्यू आपको दिए गए हैं और डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है ताकि आपको इधर उधर कहीं भी भटकाव न हो। तो सीएचएसएल के लिए ये दोनों बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। अब मैं बात करती हूँ 2018 की डायरेक्टली आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल की, जहां पर लगभग 9739 पदों पर ये वैकेंसी आई थी, जिसमें कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की अगर मैं बात करती हूँ तो 8619 लोगों ने ये फॉर्म भरा था एंड सब इंस्पेक्टर की अगर मैं बात करती हूँ तो 1120 पदों पर ये सारे कैंडिडेट ने फॉर्म यहाँ पर भरा था। देखो अगर पिछले साल की अगर मैं बात करती हूँ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर दोनों की ही, तो 59 लाख फॉर्म यहाँ पर भरे गए थे 9739 पदों की इस वैकेंसी पर। और इस साल की अगर मैं बात करती हूँ तो यानी कि 2024 की बात करती हूँ, 2018 के बाद में डायरेक्टली ये वैकेंसी आपको 2024 में देखने को मिली और 2024 की अगर मैं बात करती हूँ तो टोटल अगर आपकी वैकेंसी की बात करती हूँ 4660 पदों की ये वैकेंसी है, जिसमें कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की 4208 पदों पर वैकेंसी है एंड सब इंस्पेक्टर की 452 पदों पर ये वैकेंसी है। देखिए कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की अब तक की अगर मैं बात करती हूँ तो कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, 24 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट ने कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए फॉर्म अप्लाई किया है एंड सब इंस्पेक्टर की अगर मैं बात करती हूँ तो 4.5 लाख से भी ज़्यादा, यानी 4.5 से 5 लाख के बीच में यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है। अब अगर हम देखें इस साल की अगर मैं बात करती हूँ तो कितना कंपटीशन रहेगा आपका कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का, उसके साथ ही साथ सब इंस्पेक्टर की एक सीट का। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की अगर मैं बात करती हूँ तो एक सीट पर यानी कि 570 बच्चों का यहाँ पर कंपटीशन रहेगा। देखो एक सीट के लिए 570 बच्चों ने ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर अप्लाई किया है। कंपटीशन कितना रहेगा वो अलग मैटर करता है, वो मैटर करता है आपके अटेंडेंस पर, आपके कितने एग्जाम में बच्चे अपीयर होते हैं, सीरियस एस्पिरेंट की संख्या पर डिपेंड करता है आपका
कंपटीशन। उसके साथ ही साथ सब इंस्पेक्टर की अगर मैं बात करती हूँ तो एक सीट के लिए 995 कैंडिडेट ने फॉर्म यहाँ पर अप्लाई किया है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करती हूँ पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन थोड़ा कम देखने को मिलेगा। कंपटीशन के इस दौर में आपको अपनी प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी है, हम वन बाय वन उस बात पर डिस्कस करेंगे। देखो एग्ज़ाम की अगर मैं बात करती हूँ तो देखो कुछ आप फॉर्म चाहे कितने भी कैंडिडेट ने भरा हो, लेकिन आपका सीरियसली देखा जाए कंपटीशन कुछ लाख लोगों से ही है, और कंपटीशन केवल और केवल उन्हीं से है जो कि सीरियस एस्पिरेंट है आपकी एग्जामिनेशन के लिए। केवल आपका कंपटीशन उन्हीं एस्पिरेंट से है। बहुत सारे लोग ऐसे ही फॉर्म लगा देते हैं, कुछ बच्चे तो इस वजह से भी लगा देते हैं क्योंकि पैसा जो आपका बाद में रिटर्न यहाँ पर हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। अब मैं बात करती हूँ कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस का किस हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। देखो जितना ज़रूरी रिटन एग्जामिनेशन में पास होना बेल्ट की जॉब में है, उतना ही ज़रूरी आपका फिजिकल एग्जामिनेशन में पास होना भी है। अगर आप रिटन एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ले आते हैं बट आपका फिजिकल जो टेस्ट होता है उसमें आपकी प्रिपरेशन नहीं है या फिर आप एक अच्छी फिजिकल एबिलिटी नहीं रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। आप पेपर तो क्वालिफाई कर जाएंगे बट फाइनल सिलेक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है। पेपर तो बहुत से एस्पिरेंट का यहाँ पर क्वालिफाई हो जाता है। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके साथ ही साथ रफली एक बार आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो वो यहाँ पर आपका बहुत ही टफ होता है। देखो पिछले साल की अगर मैं बात करूँ या फिर प्रीवियस भर्ती की बात करूँ 2018 की भर्ती की, तो जितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे उनमें से बहुत ही कम कैंडिडेट थे जो फिजिकल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाए। तो उससे क्या हुआ, 5 गुना ज़्यादा कैंडिडेट फिर से बुलाए गए थे फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि बच्चे फिजिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर क्लियर नहीं कर पाए। तो जैसे देखो अभी आप अपनी प्रिपरेशन में जुटे हुए हैं रिटन एग्जामिनेशन की, तो साथ साथ अपनी फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते रहिए क्योंकि वही आपको फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर दिलवाएगी। अब मैं बात करती हूँ रिटन एग्जामिनेशन की। देखो बहुत ज़्यादा होचपोच नहीं है, केवल और केवल 3 सब्जेक्ट ही आपको फाइनल सिलेक्शन दिलवाएंगे, जिसमें मोटा मोटा मैथ, रीजनिंग एंड जीके। देखो मैथ रीजनिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो मैथ रीजनिंग में केवल आपकी प्रैक्टिस की नीड है। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, अगर आप, और मैथमेटिक्स में भी स्पेशली बात करती हूँ तो अर्थमेटिक में यहाँ पर ज़्यादा जोर रहेगा, एडवांस का थोड़ा कम यहाँ पर पोर्शन रहेगा। मैं बात करती हूँ मैथमेटिक्स की, तो आपके 35 नंबर के क्वेश्चन जो आएंगे वो मोटे मोटे 10-12 टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं में से किसी एक टॉपिक से 3 से 4 प्रश्न आ जाए, किसी टॉपिक से 1 आ जाए, 2 आ जाए, इस हिसाब से जो है वो आपका मैथमेटिक्स में सेक्शन यहाँ पर रहेगा। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगी कि कौन कौन से मेनली ऐसे टॉपिक है जिनसे एक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो उन टॉपिक को आप सबसे पहले यहाँ पर कवर कर लीजिए। आप अपने टॉपिक को जैसे जैसे कवर करते जाते हैं, कोई भी आपकी रफ नोटबुक, फेयर नोटबुक, जो भी नोटबुक आप अपने डेली यूज़ में करते हैं उसके फ्रंट पेज पे इस हिसाब से आप अपने सिलेबस को पहले लिख लीजिए। अपने टॉपिक को 1 बाय 1 कंप्लीट करते जाइए। यूट्यूब की किसी भी पीडीएफ की सहायता से, यूट्यूब पे बहुत से ऐसे चैनल है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, बशर्ते आपको पता हो। आई होप आपको पता भी होगा, और अगर आपको नहीं पता है तो बहुत से अपने टीचर्स है यूट्यूब पे भी। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करती हूँ तो स्पेशली अपने गगन सर ने भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस दे रखी है जिसमें केवल 1-2 वीडियो से ही सारा कंसेप्ट जो आप एक पेड कोर्स में खरीदते हैं, तो यूट्यूब की किसी भी पीडीएफ की सहायता से सबसे पहले आप अपने सिलेबस को कवर कर लीजिए। उसके बाद में प्री वैक्यू लगाकर आप वहां से अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। उसके साथ आपको अपनी जीके की प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी है। 50 नंबर आपके जीके के रहेंगे, तो बहुत सारे वैरायटी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक्निक, एनवायरमेंट, उसके साथ ही साथ मिसलिनियस क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, जिससे सबसे पहले आप अपने सिलेबस या पैटर्न को जान लीजिए। उसके बाद में उसको कवर करने की कोशिश कीजिए, पीवाईक्यू के सेट लगाइए, और पीडीएफ से अपने जो भी करंट अफेयर्स होते हैं उनको आप साथ के साथ लगाते रहे। डेली, मंथली, वीकली आप इस चीज़ को यहाँ पर कीजिए। तो इस हिसाब से आप अगर अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो इस साल आरपीएफ में अपनी एक जॉब सुनिश्चित करेंगे और वर्दी वाले इस सपने को पूरा करेंगे। आई होप आपके सारे डाउट यहाँ पर दूर हुए होंगे। अगर किसी भी प्रकार का डाउट रह जाता है जो इस वीडियो में शामिल नहीं है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। समय मिलने पर आपके प्रश्नों का जवाब कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।